अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कराची में ऑलमोस्ट सर्दियाँ आ चुकी हैं और कंबल शंबल निकल चुके हैं। तो सुबह होते ही सबसे पहला मेरा ये काम होता है कि मैं अपने बेड को प्रॉपर तरीके से सेट कर दूँ जल्दी जल्दी। तो आज मेड हमारी थोड़ी लेट आने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं वो मैं समेट लूँ। ज़ाहिर है फिर उसको आके सिर्फ़ सफाई ही देनी पड़ेगी, तो चीज़ें रूम की मैंने कर ली थी। चाहे मैं जितना ही कर लूँ सेट रूम, फिर भी रात तक मेरे रूम की ऐसी ही हालत हो जाती है, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कभी कुछ उनको चाहिए होता है। तो रात तक मेरा कमरा उलट ही जाता है, बट फिर मेरी इतनी सी हिम्मत नहीं होती कि मैं थोड़ा बहुत काम कर सकूँ, क्योंकि मुझे फ़ारिग होते-होते ही 9 बज जाते हैं ऑलमोस्ट। तो बस यहाँ पे ना मैं बस चीज़ों को ही सेट करी थी। मेरे रूम में इतनी डस्ट आती है कि मैं अगर एक दिन डस्टिंग ना करूँ ना तो मेरे रूम में अच्छा खासी डस्ट हो जाए। अच्छा, सर्दियाँ जब से आई हैं ना, दिन इतने छोटे हो गए हैं कि अगर आप सुबह भी उठे तो आपके कुछ ना कुछ काम रह ही जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जो कपड़े मुझे लॉन्ड्री में देने थे, बस मैं उनको ही अलग कर रही थी, और कमरा समेटते-समेटते, किचन वगैरह समेटते-समेटते मुझे तकरीबन 2 बज गया था। साथ ही साथ मैं लॉन्ड्री के कपड़े भी देखने लगी थी कि जो मुझे लॉन्ड्री में देने हैं उनको अलग कर दूँ। और जैसे ही मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे सर्दियाँ आई हैं ना, वैसे ही दिन बहुत छोटा होता जा रहा है। अब जितना भी जल्दी हो जाए मगर शाम तक कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। शायद मेरी मसरूफियत ऐसी हैं, इस वजह से मेरे साथ शायद इस तरह हो रहा है। अच्छा, तो मैंने क्या किया है कि अपना थर्मोस निकाल लिया था। इसमें मैं अच्छा खासी गर्म पानी करके ना रख देती हूँ, और क्योंकि सर्दियों में अच्छा खासी डिहाइड्रेशन का मसला हो जाता है ना, तो ये मैं अपने बेडरूम में रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि हम गर्म पानी ज़्यादा इंटेक करते हैं और डिहाइड्रेशन का भी मसला इससे सॉर्ट हो जाता है। और क्योंकि हमारी इतनी वॉक नहीं होती, चलना फिरना नहीं होता, तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अच्छा, हमारा किचन ओपन है ना, तो यहाँ पे अगर आप एक दिन भी नहीं देखोगे ना, तो फिर इधर भी काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है। तो यहाँ पे रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ आपने सफाई करनी ही करनी पड़ती है। तो जब भी हम लोग सुबह उठते हैं ना, तो शेल्फ वगैरह अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। यहाँ मैं पानी गर्म करके रख रही थी थर्मोस के अंदर। अब सिपर मैं रख दूँगी, क्योंकि मुझे सिपर का भी काम नहीं होगा। अच्छा, मैं ज़्यादातर ना ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जूसेस वग़ैरह टेक कर लूँ। पता नहीं मुझे क्यों इतनी इरिटेशन हो जाती है जब मैं अगर ब्रेकफ़ास्ट डायरेक्ट कर लूँ ना। तो मैंने यहाँ सोचा था कि मैं अपने लिए बनाना शेक बना लूँ और उसको पी लूँ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मुझे सैड लगता है खाली अगर मैं बनाना शेक ब्रेकफ़ास्ट में इंटेक करती हूँ ना, वरना मुझे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और फिर पूरा दिन बड़ा हैवी हैवी से गुज़रता है। अच्छा, यहाँ पे मेरा किचन वगैरह भी सिमट गया था और साफ़ सफाई भी मैंने करवा ली थी, और रूम भी मेरा बिल्कुल सेट हो गया था। तो यहाँ पे बस मैं वेट कर रही थी कि क्या सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो फिर खैर मैंने साथ साथ सोच भी लिया था कि मुझे क्या बनाना है। अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम जो है ना, वो यही है कि खाने में क्या बनाएं। खैर, यहाँ पे मैं सालन बना रही थी, और सालन में मैं बना रही थी काफ़ी दिन बाद शलजम चिकन का सालन, या शलजम गोश्त आप खाते हो। मैंने तो चिकन के साथ बनाया था, तो काफ़ी दिन बाद शलजम चिकन का सालन बनाया था मैंने। घर के सारे काम करते करते मुझे फारिग होते होते तकरीबन 2 ढाई बज गए थे, और 3 बजे से मेरे स्टूडेंट्स को आना शुरू होना था, तो लाजमी मुझे हर चीज़ कंप्लीट करके रखनी थी, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता सर उठाने का। और फिर बस मेरा खाना वाना भी बन गया था, फिर मेरे पास स्टूडेंट्स आ गए थे, और तकरीबन 8 बजे तक यही सिलसिला चलता रहा था। और फिर मैं चली गई थी चाची की तरफ, तो उन्होंने क्लब सैंडविच मंगाए हुए थे, तो बस हम दोनों ने खाना खाना था रात का। और यूजुअली हम लोग ड्रामाज वगैरह देखते हैं, फिल्म्स वगैरह देख लेते हैं, तो साथ बैठ के हम लोग फूड और फिल्म्स वगैरह एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, जैसे सर्दियाँ हो रही हैं ना, वैसे ही सन्नाटा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और हमारी एरिया में तो इतना सन्नाटा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। घर में अगर सुई भी गिरे ना, तो उसकी भी आवाज़ आ जाती है। तो बस ये हमारा अपना टाइम होता है, जिसमें हम लोग खूब सारी बातें कर रहे होते हैं, चिल करते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे लगता है कि जब आप बिज़ी होते हो ना, तो आपका फर्दर जगहों पे ध्यान ही नहीं जाता, और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पुरसुकून गुजर रही होती है। तो अपने आप को जितना हो सके बिज़ी रखें। कुछ नहीं तो आप किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को डाल लीजिए और उसको सीखना शुरू कीजिए। और जब आप अपने आप को एंगेज करेंगे ना किसी चीज़ से, वाक़ई में आपको
एक न्यू विज़न मिलेगा टाइम गुज़ारने का, लाइफ़ गुज़ारने का और अपने आप को बिज़ी रखने का और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।